सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। एक तो भाई आप सभी साथियों को बता देता हूं, हरियाणा का विनाश होना तय हो चुका है। इस वीडियो को पूरी सुन लेना। और मैं ये चाहता हूं जो पढ़ा लिखा वर्ग है, स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो भाई। थारा पहली बात तो ये, हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट छात्र, थारा काम के रह गया। गर्मी आवे हैं, हरिद्वार कावड़ लेने चले जाओ हो, उड़े की कावड़ निमटा है, कोला पर चले जाओ हो, कोला पर ताओ हो, झंडा ठाके खाटू श्याम हो हो। कई कई लाखों आदमी रोडा पर घूमते पाओगे, बैग टांग का झंडा लिए, नंगे पैरा। अरे वास्तविकता में अपने जीवन में देखोगे, हकीकत में रोड पा लिए हो तुम। ये झंडे ठाए थे, यूरोन प्रेन हंडे तना तो थारे माँ बाप ना रोजगार मिल रहा, ना रोटी मिल रहा है। अब सुन लेना काम की बात। मुझे पता आप लोगों को ये बातें गंदी लगती हैं और धर्म से जुड़ी हुई लगती हैं। आप सभी साथियों को पहले तो एक बात बता देता हूं, भगवान ने याद कद करो तुम, थारा नाश जाले जब, थारी मजबूरी हो ले जब, कोसा रांडा हो ब्याह ना होता हो, भगवान का धोख मारी दे ब्याह हो जाए बिल्या, कुछ नौकरी ना लागता हो, कावड़ लिया तो नौकरी लाग जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो आप एक बात ना समझ लो, और समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे मूर्ख बने रहोगे, तारा काम कति नहीं चलेगा। एक अपना HPSC का मसला चल रहा है, आप सभी साथियों को बेरा होगा। हमारे जो छात्र हैं, पढ़े लिखे, PhD करे, और जो मतलब बढ़िया बढ़िया एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं, वो धरने पे बैठे हैं पंचकुला के अंदर। किस मारे बैठे हैं? हरियाणा में की तो सुनी भी तुम नया बात, शिक्षा खतरे में है। किसी ने नहीं सुनी होगी, शिक्षा खतरे में है। आप लोगों को बता देता हूं, प्रोफेसर की भर्ती निकली थी 2424। उनमें कह एक महकमे की बात कराएंगे, इंग्लिश के जो प्रोफेसरों की भर्ती थी वो थी 613 वैकेंसियां। उस 613 वैकेंसियां में मात्र 145 वैकेंसियां पर भर्ती करे गए हैं, बाकी खाली राखी हैं। क्यों राखी हैं, उसका कारण क्या है आप लोगों को बताता हूं। साथ में एक डिफेंस की भर्ती निकली थी जिसमें 23 वैकेंसी थी, मात्र 5 भर्ती करी। जितने जो मेरे साथी हैं जो ये सोचने लग रहा, सरकारी सियाण लग रहा, थार तो रोजगार दे बिना पर्ची बिना खर्ची हो, थारा इतना मोटा बैम है जिसकी कोई हद नहीं। 613 जो वैकेंसी आती है, 145 पर जो भर्ती कर ली, उस तैयारी जो खाली रखी है, वो खाली रखने का कारण पता है क्या है? जो थारा विधायक है, जो थारा MP है, जो थारा MLA, तुम उसका जाकर पहले तो उसकी जी हजूरी करो, उसका पानी मारो, फिर वो तुम न उस पद पर नौकरी दिलवाओगा। और नौकरी पक्की नहीं, कच्ची, जिसने आजकल कहे हैं HKRN, सभी को बेरा भी होगा। मतलब कि जो नौकरी, जो थारी सैलरी, जो थारी तनख्वाह लाख रुपया की नौकरी की शुरुआत होनी चाहिए, उड़ा तुम 20,000 रुपया में प्राइवेट पढ़ाने जाओगे। और एक जो सबसे बड़ा और सबसे मोटा घोटाला हो रहा है आप लोगों के सामने, वो बताता हूं। हरियाणा की जिस लड़की ने नेट के एग्जाम में पहली रैंक प्राप्त करी, कौन सी पहली रैंक है? ऑल इंडिया का जो नेट का एग्जाम हो उसके अंदर, उस लड़की को इस पेपर के अंदर फेल कर दिया जाता है। HPSC का ये प्रोफेसर के पेपर चल रहे हैं, HPSC के माध्यम से इस पेपर के अंदर उस लड़की को फेल कर दिया जाता है। सोचने का विषय ये है, जो हिंदुस्तान में फर्स्ट आ गई वो लड़की हरियाणा के पेपर में फेल हो जाती है। ये एक लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बहुत सारी लड़की और लड़कियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने नेट में टॉप किया है। वो यहां पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट पास नहीं कर पाए। हमारी सरकार ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लेके इन बच्चों से सवाल जवाब करती है कि ये उस पेपर को पास नहीं कर पा रहे? इसका मतलब सरकार का मकसद उनको फेल करना ही है, उनको लेना ही नहीं चाह रहे। पहली बात तो ये है, रूल ऐसा होना चाहिए, रूल के आधार पर जिसने नेट क्लियर कर लिया उसका टेस्ट ही नहीं होना चाहिए। उसका टेस्ट कहां से होगा? उसने जब नेट ही क्लियर कर दिया तो उसने अपने आप को साबित करके तो दिखा दिया। उसका होना चाहिए खाली इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी मिलनी चाहिए। अब जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनके अंदर और HKRN वाले बच्चे वे पढ़ाओगे जो मतलब कि इस टेस्ट में फेल हो गए। इसमें एक अनिवार्य चीज कर रखी, 35% तो ऊपर बच्चा ने लेने पड़ेंगे। और नेट में फर्स्ट रैंक वाला बच्चा 35% नहीं ले पाया। कमाल की बात नहीं है? सीधम सीधा आप लोगों को देसी भाषा में एक चीज समझाता हूं, जो बच्चे इस टाइम पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, तम ना लागे वे बेवकूफ, अगर मूर्ख हैं, खामखा बैठे हैं। तुम्हारे को ये नहीं पता तुम्हारा भविष्य कहां है। इंडिया के अंदर 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता। क्यों? आप लोग ये चाहिए स्कूल बेसिक बंद हो जाओ, 1 लाख मंदिर खोल दो, मस्जिद खोल दो,
तुम्हारी सोच वहां तक रह गई है जहां तक सरकार तुम्हारे को दिखाती है, जहां तक मीडिया तुम्हारे को दिखाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई को स्टूडेंटों ने लड़ना चाहिए। उस लड़ाई पर स्टूडेंटों की हालत बताता हूं क्या हो चुकी है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर नशे के अड्डे बन गए हैं, बदमाशी के अड्डे बन गए हैं। एक और नया कंसेप्ट आ गया होली दुल्हन आप लोगों ने देखा होगा। जो कवारी लड़कियां हैं वो जो कार्य मतलब जो त्योहार भाभी के साथ मनाया जाता वो त्योहार उड़ मनाने लग रही है यूनिवर्सिटी कॉलेज में। बूढ़े भी लागते होंगे हम ये बात कहते हुए, लेकिन शर्म और दुर्भाग्य की बात यह है आप हर जगह एक हो जाते हो, अपने रोजगार के लिए क्यों नहीं होते। रोजगार और शिक्षा हरियाणा के अंदर से नहीं, इंडिया के अंदर से ही खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों के सामने एक चीज और बताता हूं, प्रत्येक स्कूल का अगर आंकड़ा निकालोगे हरियाणा के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना एक स्कूल का खर्च आता है सरकार की तरफ से। उस 1 करोड़ रुपया में कभी 30 से 40 लाख रुपए हर साल सारा खर्चा निकाल के बच जाते हैं, जो स्कूल की बिल्डिंग में लगने चाहिए वे लगाए नहीं जाते। देश का दुर्भाग्य है, देश के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो स्कूल और हॉस्पिटलों के, प्राइवेट हॉस्पिटलों के और स्कूलों के वेलकम करते हैं, फीता काटते हैं उनका। मतलब कि मैं अभी हाल में देख रहा था, हमारे शिक्षा मंत्री साहब एक हॉस्पिटल का, नए प्राइवेट हॉस्पिटल का फीता रिबन काट रहे और उनको बधाइयां दे रहे। मतलब हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सरकार को सरकारी चीजें खोलने की बजाय उन पर ताला लाकर प्राइवेट चीजें खोल रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल में बच्चा आम घर का पढ़ ही नहीं सकता। अब जो नौकरियों का विषय, इसमें आम घर का बच्चा तो कभी नौकरी लग ही नहीं सकता। कैसे लगेगा, ना तो उसकी सिफारिश होगी, ना वो नेता मंत्री के पास जा पाएगा, तो नौकरी रोजगार कहां से मिलेगा। आप सभी साथियों को इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा के लिए आवाज उठाएं। और शिक्षा के लिए मैं कुछ एक भाई से आप लोगों को मिलवाता हूं और मैं ये चाहता हूं भाई आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए। यहां पर हो आप, अपना शुभ नाम बताओ पहले। भाई मेरा नाम जसमेर है। जसमेर भाई, क्या करते हो, किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बारी वो बात बताओ। पहले तो मैं जसमेर भाई बता देता हूं, जसमेर भाई इसी सरगांव से है, जिसके घर में 1 किला तक जमीन की नहीं, जिसके घर में कोई कमाई का साधन नहीं, PhD ये लड़का करने लग रहा है। सिर्फ इसकी माता जी है जो इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे न कैसे दुखी सुखी होकर निकाल के अपने बच्चे को PhD करवाने लग रही है। इस भाई की इतनी उम्मीद टूट गई, इसने जितने लाख रुपए इस पढ़ाई पर लगा लिए, इतने लाख रुपए अगर यो किसी बिजनेस में या रोजगार में लगाता तो शायद आज के टाइम यो कामयाब होता। इसने शिक्षा को अपनाया और शिक्षा को अपनाने के बाद भी इन भाइयों का क्या हाल है एक बार सुनो। भाई ऐसा है, जो हर्ष भाई ने पहले बताई कि जो शिक्षा है जो खत्म बिल्कुल हरियाणा से, जो पहले स्कूल खत्म हो गए अब कॉलेजों को खत्म करने की बारी चल रही है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था और मेरे जैसे हजारों बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था और 35% का क्राइटेरिया जो A-B ग्रुप की HPSC की अलग अलग भर्ती सब में लगा रखा है, उसकी आड़ में बहुत सारी पोस्ट जो है खाली छोड़ दी गई है लगातार। और जो भाई कह रहे हैं कि तारा 35% नहीं आए, ठीक है हम छत से नेट कर रहे हैं कि तुम 35% नहीं लेके आए। तो एक सेकंड, क्या नेट क्लियर कर रहे हो आप? मेरा 6 बार नेट क्लियर है। 6 बार नेट क्लियर है। और मेरे से तो हर्ष भाई बहुत गणे ऊंचे बालक हैं जो एक रैंक ले रहे हैं, JRF है, कई बार PhD कर लीजिए ना, IITN है, वह भी फेल कर रखे हैं। और आपने बता दियो कि 35% नहीं आए, उसका जो है एक वो दिखाऊं मैं, आपने एक बार देख लियो, अखबार की कटिंग है, अभी अगस्त महीने की ही है, ठीक है। और इसमें वाइस चांसलर बैठे थे, महिपाल ढांडा साहब बैठे थे इस मीटिंग में, और इस मीटिंग में क्या होया कि जो PhD स्कॉलर अब पढ़ा रहे हैं वो जो फेल हो गए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पक्की भर्ती में फेल कर दिए कि तो हमने पक्का तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जो वर्कलोड बच गया कॉलेज में, बालक तो पढ़ाने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोले कि जो PhD स्कॉलर हैं ये पढ़ाओगे। अरे क्या हम पढ़ाओगे, फ्री में, पैसे नहीं दे रहे, फ्री में पढ़ाओगे। देख लो कितना डाटा हो। दिखाता हूं एक बारी भाई गौर से देखो, 180 कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो ये बच्चे हैं, जो मतलब फेल हो गए, ये जो फेल हो गए, मतलब सरकार ने फेल कर दिए, तुम पास होने लायक नहीं हो, ये बच्चे इन यूनिवर्सिटी कॉलेज में फ्री में पढ़ाओगे। क्यों हम PhD करा है, इनकी डैडी करा, हाँ करना तो चाहिए हमने रिसर्च, क्यों हम PhD करा, हाँ देश का काम आओ हमारी रिसर्च, ठीक है, देश आगे बढ़े विश्व गुरु बने, लेकिन नहीं, विश्व गुरु नहीं बनाना, वो तो कहने में है, हम इनकी दिहाड़ी पिटाएं फ्री में, इन्हें पीछे नहीं देने पड़े। यह बात है भाई, इस अखबार में, या झूठ नहीं है। और अपॉइंट कर दिए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और MDU में, तो कॉलेज बड़का तक और करने शुरू हो गए हैं। बड़ी चीज ये है, 150 करोड़ का अपनी आबादी का देश हो गया। 150 करोड़ के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो हमारे देश के अंदर हैं वो यूथ है।
अगर हमारे देश का युवा यूथ, अगर हमारी सरकार एक पढ़ाई पर ध्यान दे ले, हमारे देश के बच्चों को पढ़ाने लग जाए, पूरे विश्व के अंदर जितने भी रिसर्च होते हैं, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सभी में हमारे देश का बच्चा कहीं ना कहीं आगे पाओगा, अगर उसके अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान और विज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उन चीजों से वंचित रखती है सरकार। अगर हम पढ़ाई पर काबू कर लेते हैं और पढ़ाई को ऊंचाई पर लेके जाते हैं, पूरे विश्व के अंदर जितनी जो ऊंची ख्याति होती है, ऊंची कुर्सियां होती हैं, ऊंचे पद होते हैं, ऊंचे स्थान होते हैं, उन सब जगह पर जब हमारा लड़का, हमारा बच्चा, हमारा भाई बैठा होगा, तो पूरे विश्व में इंडिया पहले नंबर पर होगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गाय गोबर, धर्म, जाति, मजहब, हिंदू मुसलमान, वोट बैंक, इन चीजों से बाहर ना तो हम जीवन में निकले थे, मेरे हिसाब से निकल भी नहीं पाऊंगे भाई। बिल्कुल भाई, इस हिसाब से बिल्कुल। और युवा साथी हैं जो उन तक यही कह रहा हूं कि युवा जवानी जिस ओर चलती है ना, जमाना उसी ओर चलता है। ठीक है, जो हर्ष भाई है ये कहते रहो है, सुन लिया करो, यह चीज है। ये युवा है ना जो कावड़ में, रीला में और इस चीज में रह गए हैं। कई बार देश की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थिति है ना, इन पर भी सोच विचार कर लिया करो, देख लिया करो कि देश में चल के रहा है। ये छुटर मुटर मुद्दे ही न छोड़ दिया करो आलतू फालतू के। और जो असल चीज है ना, वो हम क्यों बैठे हैं वहां एचपीएससी लेकर, उन चीजों पर ध्यान दो, अपना भविष्य बचा लो। हमारी बात नहीं है, नौकरी की बात नहीं है, आने वाले भविष्य की बात है भाई। जितने स्टूडेंट हैं हरियाणा के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर लगा लो, उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जब स्कूल कॉलेज में किसी बालक का रोड़ा हो जाए, 1 मिनट में 500 बालक इकट्ठे कर बिल्कुल कर ले ना, एकदम यूनिटी हो जाए फिर वह। अच्छा थारे हक की जो बात है, उड़तम 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते यार, शर्म की, दुर्भाग्य की बात है। इन बच्चों पे, इनको वहां से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उठा लिया। यार हद की बात है कि ये मतलब शिक्षा को लेके, अपने रोजगार को लेके प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर भी प्रशासन उठा लेती। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे ऊंचा पद होता है, उस पे बैठ गए हैं संघ के प्रिय आदमी, संघ के खास आदमी, संघ की विचारधारा के आदमी, जो आप लोगों को 1% भी पसंद नहीं करते। दूसरी बात, ये जो भर्ती निकाली थी तुम्हारी, हाँ, इसके जो मालिक हैं, हाँ, जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं वो बिहार से हैं, आलोक वर्मा। और उनका बयान तो वायरल है, ये तो आप सबको भी पता होगा। उन्होंने बोला कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी, हरियाणा के प्रोफेसर जो बिल्कुल भी नहीं बोले, उनको भी ये बोला कि उनको भी कुछ नहीं आता, यूनिवर्सिटी भी फेल है, कॉलेज भी फेल है, और हरियाणा की शिक्षा भी फेल है। और ये तो ऑल इंडिया की भर्ती थी, यानी कि ऑल इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही खराब बता दिया उसने तो। एक बात और बताता हूं भाई, हरियाणा 2 चीजों के लिए जाना जाता था, खेल कूद के लिए, शिक्षा के लिए। आप सब चीजों में अब अंतिम स्थान पे गिने जाने लग रहे हो सरकार की नजर में। उसका कारण बता देता हूं। जो खेल हरियाणा में होने चाहिए, जिस चीज के लिए, खेल के लिए हिंदुस्तान जाना जावे, तो गुजरात होने लग गए। जो बजट तुमने मिलना चाहिए खेलों में, वो गुजरात मिलने लग गया। जो शिक्षा के लिए उच्चतम पद पर तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, वहां सबसे ज्यादा भर्तियां बिहार के बच्चों की होने लगी। जितने भी तुम्हारे आईपीएस, आईएएस या इनसे उच्चतम लेवल के आदमी हैं, ज्यादातर वहां पे बाहर के आदमियों को लगाया जाने लग गया। यानी कि हरियाणा का जो पूरा कंट्रोल है, वो पूरा कंट्रोल सेंट्रल सरकार से चल रहा, ना कि हरियाणा वासियों से। जब यहाँ पर जब भी चुनाव होगा, चुनाव की कोई क्रिया होगी, या चुनाव को लेके कोई संगठन बनाया जाएगा चुनाव को संभालने के लिए, उसमें आप लोगों की कोई भूमिका छोड़ी ही नहीं। शिक्षा में आप लोगों की भूमिका रही नहीं, खेल में, राजनीति में आप लोगों की भूमिका रही नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों की भूमिका है कहां? सिर्फ एक जयकारे लगाने में। शर्म की बात है। साथ में ये जो भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, इन भाइयों का मैं नंबर कमेंट में डालता हूं। उस नंबर पर संपर्क करके हरियाणा के अलग अलग कोने से जितनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में बने हुए संगठन हैं, उन सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, भाई शिक्षा तुम्हारा मुद्दा है, रोजगार तुम्हारा मुद्दा है, इस पर तो एक हो जाओ। सरकार एक नहीं होने देगी, क्योंकि सबको पता है अगर तुम पढ़ोगे तो बढ़ोगे तो तर्क वितर्क होगा। इसलिए आप लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये लड़ाई तुम्हारी है। हर शिकारा को रोजगार नहीं चाहता, तुमको चाहिए, अपने लिए लड़ो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।